एक प्यारे से सहराई गांव में हानिया नाम की नन्ही सी बच्ची रहती थी। हानिया का दिल बहुत नर्म था और वो जानवरों से बेहद मोहब्बत करती थी, मगर उसकी सबसे खास दोस्ती एक खूबसूरत सफेद और भूरे ऊंट से थी, जिसका नाम उसने मोहब्बत से चांद रखा था। चांद सिर्फ एक ऊंट नहीं था, वो हानिया का दोस्त, उसका साथी और उसकी खुशियों का हिस्सा था। जब हानिया स्कूल से वापस आती तो चांद दूर से ही अपनी लंबी गर्दन हिलाता, जैसे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा हो। हानिया दौड़कर उसके पास जाती, उसके गले से लगती और हंसकर कहती, मेरा प्यारा चांद, क्या तुमने मुझे याद किया? चांद भी जैसे मोहब्बत से जवाब देता, कभी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हानिया को देखता, कभी आहिस्ता से उसके हाथ को छूता। हर सुबह हानिया अपने नन्हे हाथों से चांद को पानी पिलाती, ताज़ा घास खिलाती और उसके साथ रेत पर खेलती। पूरे गांव में लोग इन दोनों की मोहब्बत देखकर कहते, ऐसी दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ईद उल अधा करीब आने लगी। बाजार जगमग रोशनियों से भर गए, बच्चे नए कपड़े खरीद रहे थे, घरों में मीठी खुशबुएं फैल रही थीं और हर तरफ खुशियों का शोर था। लेकिन हानिया के दिल में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा था। एक शाम उसने देखा कि उसके अब्बू खामोशी से चांद के पास खड़े उसे मोहब्बत से देख रहे हैं। उनकी आंखों में अजीब सी नरमी थी। हानिया आहिस्ता से करीब आई और बोली, अब्बू, आप चांद को ऐसे क्यों देख रही हैं? अब्बू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके सर पर हाथ फेरा और नर्म आवाज में कहा, बेटा, इस साल हम अल्लाह की रजा के लिए चांद की कुर्बानी करेंगे। ये सुनते ही हानिया की दुनिया जैसे रुक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, वो कुछ बोल ना सकी। खामोशी से चांद के पास गई, उसके गले से लिपट गई और रोते हुए बोली, चांद, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करती हूँ। चांद ने आहिस्ता से अपना सर हानिया के कंधे पर रख दिया, जैसे वो उसके दिल का दर्द समझ रहा हो। उस रात हानिया बहुत उदास थी। वो अपनी दादी अम्मा के पास गई और धीमी आवाज में बोली, दादी अम्मा, अगर हम किसी से बहुत मोहब्बत करते हों तो फिर उसे अल्लाह के लिए क्यों कुर्बान करते हैं? दादी अम्मा ने प्यार से हानिया को अपने करीब बिठाया और कहा, बेटा, कुर्बानी हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अल्लाह की इताअत सिखाती है। अल्लाह के रास्ते में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करना बहुत बड़ी नेकी है। जब हम अल्लाह की रजा को अपनी ख्वाहिश से बड़ा मान लेते हैं, तभी कुर्बानी मुकम्मल होती है। हानिया खामोशी से सुनती रही। उसके छोटे से दिल में दर्द भी था, मगर साथ ही अल्लाह की मोहब्बत का एहसास भी जागने लगा था। आखिरकार ईद की सुबह आ गई। फिजा में मस्जिद की तकबीरात गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हानिया ने आंसू भरी आंखों के साथ चांद को नहलाया, उसके गले में रंग बरंगे फूल डाले, उसके माथे को चूमा और आखिरी बार अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। वो बार बार चांद को देख रही थी, जैसे उसकी हर याद अपने दिल में महफूज कर लेना चाहती हो। कुर्बानी के बाद जब हानिया ने गोश्त के पैकेट गरीब बच्चों में बांटे तो उसने पहली बार कई चेहरों पर सच्ची खुशी देखी। छोटी बच्ची खुशी से दुआएं दे रही थी। तब हानिया को महसूस हुआ कि चांद की कुर्बानी सिर्फ एक जुदाई नहीं थी, बल्कि बहुत सी घरों की खुशी बन गई थी। रात को हानिया आसमान की तरफ देखते हुए आहिस्ता सी बोली, या अल्लाह, मेरी प्यारी चांद की कुर्बानी कबूल फरमा और हमें हमेशा दूसरों की खुशियों का सबब बनने वाला बना। उस दिन हानिया ने सीख लिया कि ईद उल अज़हा सिर्फ जानवर कुर्बान करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत, अपनी ख्वाहिश और अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करने का नाम है। राधा बुकम्बाई।
प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईद उल अजहा सिर्फ कुर्बानी करने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत, सब्र और दूसरों की मदद करने का नाम है। जब हम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के लिए कुर्बान करते हैं, तो अल्लाह हमें इसके बदले में बहुत सारी बरकतें और खुशियां अता करता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, गरीबों के चेहरों पर मुस्कुराहट लानी चाहिए और अपने दिल को नर्म और मेहरबान रखना चाहिए। अल्लाह हमें अच्छा इंसान बनाए और हमें दूसरों के लिए फायदेमंद बनाए। आमीन। खुश रहें, प्यार बांटें और हमेशा अच्छे काम करें। मुन्ना कहानियां।